दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय फौज की एक ऐसी रेजिमेंट की जिसके शौर्य के आगे बड़े बड़े पानी भरते हैं। जी हां, लद्दाख के गलवान में 15-16 जून को चीन की दगाबाजी की दास्तां पूरी दुनिया ने देखी। भारत ने चीन को न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि उसके 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। उसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है और चोट खाए सांप की तरह बार बार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की साजिश रच रहा है। लेकिन चीन के रास्ते का बड़ा रोड़ा है भारत की माउंटेन स्ट्राइक कोर। जी हां, 29-30 अगस्त की रात भी चीन ने ऐसी ही कोशिश की। कैलाश माउंटेन रेंज के इलाकों में कब्जे की नीयत से जब चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की तो उनका सामना माउंटेन स्ट्राइक कोर से हुआ, जिसके बाद उनके सामने दुम दबाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में कैलाश माउंटेन रेंज के एक बड़े हिस्से पर भारत एक बार फिर अपना अधिकार जमा सका, जो इलाका 62 के युद्ध में हार के बाद भारत चीन के हाथों गंवा चुका था। लेकिन भारत के माउंटेन स्ट्राइक कोर के जांबाज जवानों ने चीन के खिलाफ ऐसी चाल चली कि बौखलाई चीनी सेना को 45 साल बाद एलएसी पर फायरिंग करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में जो भारत ने कार्रवाई कर गोरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी और रेचिनला दर्रे को अपने अधिकार में कर लिया था, इस ऑपरेशन में माउंटेन स्ट्राइक कोर की एक अहम भूमिका थी। यह पूरा इलाका कैलाश रेंज का हिस्सा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पानागढ़ स्थित इस 17वीं कोर को पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में महारत हासिल है। माउंटेन स्ट्राइक कोर में इन्फेंट्री सैनिकों के साथ साथ उस रात चुशूल सेक्टर में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और टैंकों की एक ब्रिगेड के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो भी थे। जानकारी के मुताबिक माउंटेन स्ट्राइक कोर के सभी मिलिट्री एलिमेंट्स ने एक साथ पैंगोंग त्सो के दक्षिण में करीब 60 से 70 किलोमीटर के दायरे में सैन्य कार्रवाई की। सभी के लिए टास्क एक था, चीनी सेना से पहले इस पूरे ऊंची पहाड़ों वाले इलाकों को डोमिनेट करना है, क्योंकि खुफिया जानकारी मिल रही थी कि चीनी सेना इस पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। माउंटेन स्ट्राइक कोर ने एक साथ सभी पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में पैंगोंग त्सो से सटे हेनान कोस्ट से लेकर रेचिनला दर्रे तक भारत ने अपना अधिकार जमा लिया। रेजांगला और रेचिनला दर्रे पर तो भारतीय सेना ने अपनी टैंक ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया। कुछ समय बाद ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर भी भारत का कब्जा हो गया। चीन को उम्मीद नहीं थी कि भारत उससे 2 कदम आगे निकलेगा। आपको बता दें कि माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन वर्ष 2013 में डीबीओ यानी डेपसांग प्लेन में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए फेस ऑफ के बाद हुआ था, जहां एक साधारण कोर जैसे लेह स्थित 14वीं कोर की जिम्मेदारी अपनी सीमाओं की सुरक्षा या रखवाली करना होता है। स्ट्राइक कोर का चार्टर दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करना होता है। माउंटेन वॉरफेयर में माउंटेन स्ट्राइक कोर का कोई सानी नहीं। माउंटेन स्ट्राइक कोर से चीन कितना कांपता है, इसकी बानगी पिछले साल अक्टूबर में देखने को मिली, जब उसने अरुणाचल प्रदेश में अपनी एक्सरसाइज की थी, जिसके बाद चीन बौखला गया था। कैलाश माउंटेन रेंज पर कब्जा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पवित्र कैलाश मानसरोवर के लिए सबसे छोटा और आसान रास्ता लद्दाख से ही होकर है। चीन के साथ हुए 62 के युद्ध से पहले तीर्थयात्री लद्दाख के डैमचौक से ही कैलाश मानसरोवर के लिए जाया करते थे, लेकिन इस युद्ध में भारत की हार के बाद से इस रूट को बंद कर दिया गया था। कैलाश माउंटेन रेंज का ये पूरा क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। भारत के लिए ये धार्मिक भावना से भी जुड़ा है। आपको बता दें कि चुशूल से डैमचौक की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। उसके आगे डैमचौक से कैलाश मानसरोवर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। पैंगोंग त्सो के दक्षिण से लेकर कैलाश मानसरोवर तक यानी करीब 450 किलोमीटर तक कैलाश माउंटेन रेंज है। चीनी सेना किसी भी कीमत पर कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती है, इसीलिए बड़ी तादाद में चीनी सैनिक भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है भारत की 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर, जिसने साफ कर दिया है कि अगर चीनी सैनिकों ने कोई गुस्ताखी की तो चीन के लिए उसका नतीजा बेहद खराब होगा। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल
टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।